आपको अपने चैनल फलक स्टडी पे। तो देखिए, अगर कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप कल का वीडियो देख लें, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे मानव श्वसन तंत्र। देखिए, श्वसन तंत्र देखने से पहले हम श्वसन अंगों के बारे में बात कर लेंगे कि कौन कौन श्वसन अंग मानव में है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मानव में श्वसन अंग कौन कौन है। पहला क्या है, नासिका छिद्र, ठीक ना। आप देख सकते हैं यहाँ नासिका छिद्र, ठीक ना। दूसरा में क्या बोल रहा है, स्वर यंत्र, ठीक ना, या लैरिक्स। स्वर यंत्र को हम लोग लैरिक्स कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं तीसरा यहाँ क्या बोल रहा है, श्वास नली या ट्रैकिया, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, फेफड़ा, ठीक ना। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये सभी मिलकर हमारे बनाते हैं श्वसन अंग, ठीक ना। तो ये बात याद रखिएगा कि श्वसन अंग कौन कौन मिलकर बनाते हैं। पहला तो हो गया लैरिक्स या स्वर यंत्र हो गया, दूसरा क्या हो गया ट्रैकिया और तीसरा हो गया फेफड़ा। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक ना, ये भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं आज का वीडियो। देखिए आगे क्या बोल रहा है, अब नासिका के देखिए, हम लोगों ने जब यहाँ पढ़ा स्वर यंत्र, लैरिक्स, श्वास नली या ट्रैकिया, फेफड़ा जब पढ़ा, तो अब यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं जो कि मनुष्य में नासिका छिद्र, ठीक ना। एक नासिका छिद्र भी क्या है, ये एक श्वसन अंग में ही आता है, ठीक ना। तो अब हम नासिका छिद्र के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लैरिक्स के बारे में बात करेंगे, नासिका छिद्र के बारे में बात करने के बाद लैरिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। उसके बाद श्वास नली के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फेफड़ा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, नासिका, ठीक ना। देखिए नासिका क्या है, नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं जो भीतर की ओर दो अलग अलग दायां और बायां नासिका वेशमों में खुलती है। देखिए यहाँ तक कोई बात बोला नहीं है, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आपके पास अगर नासिका है, अगर आप मेरा अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वास्तविकता है कि आप इंसान हैं। अगर आप इंसान हैं तो आपके पास नाक जरूर होगा, ठीक ना। तो यहाँ बोल क्या रहा है कि नासिका मुख गुहा के ठीक ऊपर स्थित होती है। यहाँ तो कोई बात ही नहीं है समझाने वाला, जो मैं आपको समझाऊँ, ठीक ना। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक ना। लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होती है। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होवे करता है, आप लोग खुद जानते हो, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके भीतर दो अलग अलग दाएं और बाएं नासिका वेश होती है। यहाँ ये कुछ बात है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जैसे ही जब आप नासिका वेश में जब अंदर जाओगे, सपोर्ट दैट, ये देखो यहाँ एक मिनट, जब आप यहाँ जाओगे, अगर मान लो ये आपका नाक है, तो जब आप यहाँ जाओगे बाबू, ठीक ना, ये हुआ हमारा पहला नासिका वेश, ये हो दूसरा नासिका वेश, ठीक ना। तो ये अंदर जाओगे तो दाएं और बाएं रूप में बटा हुआ है, ठीक ना। तो यही बात यहाँ बता रहा है। तो आगे चलते हैं। यहाँ उतना कुछ समझने वाला भी बात नहीं कि मैं आपको और अच्छे से बताऊँ। देखिए आगे क्या बोल रहा है, दोनों नासिका वेश यहाँ बोल कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पहला बोल रहा है अस्थि के बनी, ठीक ना, दो नासिका पट्टी से अलग होती है, ठीक ना। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अस्थि से बनी होती है नासिका पट्टी, जो बीच में होता है। आप लोग को मैं ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा ये नोज है, ठीक ना। एक मिनट बाबू, ये जो हमारा मान लीजिए अगर ये हमारा अगर जो नोज है, ठीक ना, तो यहाँ जो गोलाकार होता है, यही बोल रहा है कि अस्थि के बनी होती है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। उतना समझाने वाला बात नहीं कि मैं आपको समझाऊं, ठीक ना। आप अपना बुक पढ़ के ये अच्छे से समझ सकते हो, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नासिका वेश का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, प्रघान या प्रकोष्ठ कहलाता है। चलिए यहाँ समझने वाला बात है, ठीक ना। प्रघान और प्रकोष्ठ बताता हूँ। देखिए प्रघान और प्रकोष्ठ क्या, प्रघान और प्रकोष्ठ का मतलब है जहाँ से हम लोग कोई चीज़ सूंघते हैं, ठीक ना, जहाँ से हमको सूंघने का एहसास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकोष्ठ या प्रघान पिंड, ठीक ना। इतना बात याद रहेगा। इस भाग में सामान्यतः रोम युक्त त्वचा का स्तर होता है। आप लोग जानते हो, आप लोग अपने नाक में भी उंगली डालोगे, वैसे डालना मत, ठीक ना, लेकिन अगर डालोगे तो आपको वहाँ रोम युक्त मिलवे करेगी। अगर आपकी उम्र अगर 15 साल हो रही होगी तो जरूर मिलेगी, ठीक ना। वैसे 14 साल में भी आ जाती है। चलो ये आगे चलते हैं। प्रकोष्ठ के पीछे नासावेश का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र तथा मध्य और निचला भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। बहुत अच्छा। देखिए बाबू यहाँ तक क्या बोल रहा है, जैसे ही हम लोग नासिका वेश के नीचे जाएंगे, एक मिनट में आपको और अच्छे से बताता हूँ। एक मिनट मान लीजिए अगर ये हमारा अगर नासिका वेश में है, मैंने वैसे माफ़ी चाहता हूँ, आज मैं भूल गया था ये PDF लगाने के लिए, इसके लिए। ये अगर मेरा नासिका वेश में है, तो
ये भाग हमारा क्या कहलाएगा, यही भाग जो रूम त्वचा वाला रहेगा प्रधान या प्रकोष्ठ कहलाएगा, ठीक ना। और उसके बाद ज़्यादा समझने वाला बात बोला नहीं, यहीं पर क्या होता है प्रधान रहता है, मतलब ज़्यादा सूंघने की शक्ति होती है, ठीक ना। ज़्यादा आपको मैं बोला नहीं कि अब मैं बताऊँ बाबू, चलिए आगे चलते हैं। प्रकोष्ठ और प्रधान क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक ना, उससे ज़्यादा नहीं। नासिका वेशम का छोटा नासिका, ये शायद पढ़ा दिया क्या, ठीक है फिर से देख लीजिए जी। नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका क्षेत्र खोलता है प्रकोष्ठ या प्रधान कहलाता है, मैं बता दिया हूँ, ठीक ना। इस भाग में सामान्यतः रोमयुक्त त्वचा स्तर होता है, ठीक ना। आप लोग ये जानते हैं, मैं आप लोग को बता दिया हूँ। आगे चलते हैं। मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता कुछ निम्न स्तर स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है। पहला बात यहाँ क्या बोल रहा है वो, एक मिनट मेरा पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट, पेन का इशू मेरा हमेशा रहता है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि मनुष्य में जो घ्राण पिंड होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक ना, निम्न कुछ प्रकार के जंतुओं की तुलना में, ठीक है। ये वजह से हम लोग क्या होता है ज़्यादा दूर तक के हम लोग गंध रियलाइज नहीं कर पाते हैं, एहसास नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। वेश्म की दीवार टेढ़ी मढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे हम कांची कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक ना, कि कांची किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। कि जो नासिका वेश्म की जो दीवार होती है वो नासिका वेश्म की दीवार होती है, एक मिनट, नासिका वेश्म की जो दीवार होती है ऐसे ऐसे करके अंदर की ओर आती है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे कांची, ठीक ना। जैसे कि आप अपना यहाँ देख सकते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, कांची बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और नासिका वेश में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है, जो म्यूकस स्रावित करता है। ये बात अब याद रहेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब बाबू ऐसे बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर बोल देता हूँ। कई बार क्या होता है, आप देखते हैं कि आपको अधिक से सर्दी हो जाती है, वो कुछ और नहीं, वही क्या है, म्यूकस है, ठीक ना। तो इसका ही क्या होता है, स्राव होता है हमारे नासिका वेश में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, श्वसन बोल रहा है। श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल फैलाता है। देखिए बोल कर रहा है, जैसे ही हम लोग आगे की ओर जाएंगे नासिका वेश में, वहाँ क्या होता है, एपिथेलियम का जाल होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एपिथेलियम के बारे में और अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, क्या बोल रहा है, नासिका वेश अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलता है। लैरिक्स के पीछे और श्वास नल या ट्रैकिया में खुलता है, ठीक ना। एक मिनट, और ट्रैकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है, जिसका व्यास लगभग 15-16 मिलीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ तक बोल कर रहा है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ सबसे पहले ये बोला कि नासिका वेशम जो है वो क्या होता है। एक मिनट, मैं इधर आके आपको फिगर से समझाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक ना, 2 मिनट रुक जाइए। ट्रैकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, ये बात क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना, कि उपास्थि के बने अपूर्ण वलय रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, तो ये आपको याद रख लेना, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्रम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं। यह वलय ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलने के समय उसे पिचकने से रोकती है। देखिए अपूर्ण वलय क्या है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। एक मिनट, ये एक यहाँ पाइए, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे करके आपके कंठ जो है, ठीक ना, वहाँ पर अपूर्ण वलय रहता है, मतलब छोटे छोटे वलय आकार का रहता है, जो कि पूर्ण नहीं रहता है, आधा रहता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। नीचे की ओर ट्रैकिया वक्ष गुहा में पहुँचता है। देखिए वक्ष गुहा क्या है, वक्ष गुहा के बारे में बताता हूँ, ठीक ना। वक्ष गुहा का मतलब होता है जहाँ पर फेफड़ा हमारा स्थित होता है, उसे हम वक्ष गुहा कहते हैं, ठीक ना। यहाँ ये विभाजित होकर 2 श्वसनियों में बढ़ जाता है। श्वसनियों में भी ट्रैकिया की तरह उपास्थि के वलय होते हैं। प्रत्येक श्वसनीय ब्रोंकस फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत श्वास नलिया या ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाती है। आप टेंशन मतलब मैं अभी अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक ना। अभी मैं पढ़ लेता हूँ। नासिका से फिर पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें वायु कोष्टिका या वायु कोशिका अब यहाँ देखो, ठीक ना। देखिए यहाँ पूरा आपको यहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या हमारा नासिका क्षेत्र है, ठीक है, नाक के द्वारा से निकलती है। ये आप देखो, ये आप
फेफड़े में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट तरह सतह उपलब्ध होती है। देखिए वायु कोश क्या होती है। वायु कोश का मतलब कुछ और नहीं, ये जो एक है ना, ये जो एक है ना, इसी एक को हम क्या बोलेंगे, वायु कोश। ये आप गोला देख रहे हो, ये एक और गोला देख रहे हो, एक गोला और ये देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, वायु कोश बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रोंकियोल सतह में 400 से 800 क्या होते हैं, प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़े के फैलने और फिर वास्तविक रूप में लोचने से होने वाली घर्षण को कम करता है। बहुत अच्छा। देखिए बाबू यहाँ तक क्या बोला, यहाँ तक एक कीवर्ड है प्लूरल गुहा। देखते हैं ये प्लूरल गुहा बताता हूँ। सबसे पहले आप अच्छा देख लीजिए, एक कीवर्ड है, यहीं से सारा कीवर्ड शुरू हुआ, ठीक ना। तो अब इसको आप पहले अच्छे से, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मेरा पेन, ठीक ना। प्लूरल गुहा का काम मतलब था। देखिए बाबू, जहाँ पर मेरा फेफड़ा जहाँ रहता है उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, प्लूरल गुहा, ठीक ना। अब देखिए प्लूरल गुहा में क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, ठीक ना, आवरण होता है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या होता है, पेराइटल प्लूरल रहता है, ये एक प्रकार के द्रव है, ठीक ना। अभी मैं आपको इसको फिगर में बताता हूँ। आप यहाँ फिगर लगाया है, श्वसन क्रिया क्या है, ठीक ना। इसके बाद ये यहीं तक है, इसके बाद अगला वीडियो हम कल देखेंगे श्वसन क्रिया। देखिए श्वसन क्या है, श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचता है, जहाँ इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी उच्छ्वास कहलाती है, जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है। देखो हम कुछ कह नहीं रहा है। जब हम लोग ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रश्वास बोलते हैं, ठीक ना। और जब CO2 जब बाहर निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं। देखिए आज का वीडियो यहीं तक रह देते हैं। वैसे मेरा और भी है, प्रश्वास के बारे में भी बताना है, लेकिन आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, ठीक ना, क्योंकि मैं बहुत प्रकार का इमेज भी नहीं लगाया हूँ। अगला वीडियो में आऊँगा तो आपको इमेज के साथ अच्छे से बताऊँगा, ठीक ना। तो आज का वीडियो यहीं तक ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।